नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी डरावनी कहानी लेके आया हूँ जो थोड़ा आपको डराएगी। और ये कहानी मैंने अपनी वेबसाइट पे तो काफ़ी टाइम पहले डाली थी, और मैंने सोचा कि क्यों ना इस कहानी को मैं अपने जो हिंदी भाषी सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी बताऊं, जिससे वो भी इस चीज़ का आनंद उठा सकें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ये डरावनी कहानी। दोस्तों, ये जो कहानी है ये राजस्थान में जो बीकानेर है उसके पास के गाँव में काफ़ी प्रचलित है। वहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं उनके द्वारा ये कहानी बताई जाती है। दरअसल दोस्तों, ये कहानी आप लगा लीजिए लगभग 100-125 साल पुरानी होगी। और उस टाइम एक गांव में, बीकानेर से सटे हुए गांव में, एक आदमी रहता था जिसका नाम भोला था। और दोस्तों, ये लगा लीजिए जो भोला था वो अकेला ही रहता था, क्योंकि उसके जो माँ बाप थे वो उसके जवानी में कदम रखते ही चल बसे थे। हालांकि उसकी एक बहन थी जो जयपुर में रहती थी, पर भोला जो था वो अपना अकेला ही रहता था अपने घर में, और लकड़ी का बिजनेस करता था, टिम्बर का बिजनेस करता था। गांव से सटे जो जंगल थे वहाँ से लकड़ियों को कटवाकर वो शहर में बिकवाया करता था। तो दोस्तों, भोला जो होता है अपनी मोटर पे आ रहा होता है वापस शहर से अपने गांव की तरफ, क्योंकि अच्छा खासा बिजनेस होता है, उसके पास अपनी गाड़ी भी होती है। और उस टाइम तो जो नॉर्मल मोटर जो होती थी ऊपर से खुली हुई होती थी वो चला करती थी। तो काफ़ी लेट हो रहा था वो घर के लिए, तो उसने सोचा क्यों ना मैं कच्चे रास्ते से अपनी गाड़ी को ले जाऊं, जो इसके बीच में जंगल भी पड़ता था। तो उसने क्या किया, अपनी गाड़ी को जंगल की तरफ मोड़ लिया और चलाता रहा अपनी गाड़ी को। तो थोड़ा आगे चलने पर उसको एक लड़की दिखाई देती है, वो भी शादी के जोड़े में, और वो काफ़ी तेज तेज रो रही होती है, दहाड़े मार मार के रो रही होती है। तो भोला पूछता है कि आप क्यों रो रहे हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? तो वो लड़की कहती है कि मेरा नाम रेवती है, और मेरे पिताजी ने मेरी शादी बड़े धूमधाम से की थी, अपना सब कुछ बेचकर मेरी शादी की थी, और कल रात ही मेरी शादी हुई थी। पर हम दहेज ज़्यादा नहीं दे पाए, जिसकी वजह से मेरे जो पति हैं उन्होंने मुझे जंगल में छोड़ दिया, और मैं कल रात से इस घने और डरावने जंगल में भटक रही हूँ, घूम रही हूँ। कृपया आप मेरी मदद कीजिए। तो ऐसा होता है, भोला को दया आ जाती है, वो उसको अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और अपने घर ले आता है। अगले दिन सुबह भोला रेवती से कहता है कि रेवती, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। आज तो सुबह हो गई है और सुबह सुबह निकलेंगे तो पहुँच जाएंगे दोपहर तक। तो रेवती कहती है कि अब मैं क्या मुँह लेके जाऊँ, अपने ससुराल तो जा नहीं सकते क्योंकि वो मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और अपने पिता के यहाँ जाना भी ठीक नहीं रहेगा क्योंकि वो बहुत गरीब है और मैं उन पे अब ज़्यादा बोझ नहीं बनना चाहती। आप मुझे अपनी नौकरानी बना लीजिए, मैं यहीं पे ही अपनी ज़िंदगी बसर कर लूँगी। तो भोला को थोड़ा उस पर दया आ जाती है, और क्योंकि रेवती बहुत सुंदर होती है, तो भोला कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, और मेरे पास कोई पैसे की तो कोई कमी नहीं है, हम अच्छा अपना परिवार और जीवन व्यतीत करेंगे। तो रेवती भोला की बात मान जाती है, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता। पर रेवती जो है एक शर्त रख देती है भोला के सामने। वो ये कहती है कि ठीक है, मैं आपसे शादी करूंगी, पर मेरी एक शर्त है। शर्त ये है कि जब भी मैं घर के अंदर होंगी, ठीक है, जब भी मैं घर के अंदर होंगी और आप बाहर से जब अंदर आएंगे तो घर के दरवाजे को खटखटा कर अंदर आएंगे, बिना खटखटाए आपको नहीं आना है। तो भोला कहता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सिंपल सी कंडीशन है, जब भी मैं घर के अंदर आया करूँगा दरवाज़ा खटखटा के अंदर आ जाया करूँगा। तो ऐसा चलता रहता है काफ़ी साल से। तो दोनों की जो ज़िंदगी है काफ़ी बढ़िया चलती है, फैमिली अच्छी चल रही होती है,
जो अच्छे रिलेशन बने होते हैं दोनों के बीच में, और लगभग 2 साल बाद उनको एक बेटा भी होता है। और इस बात को आप लगा लीजिए, इनकी शादी को लगभग 5-6 साल हो जाते हैं। एक बारी क्या होता है, जो रेवती और भोला का लड़का है जो लगभग 3 साल का होता है, वो बाहर खेल रहा होता है और अचानक जो है भोला अपनी गाड़ी से घर की तरफ लौट रहा होता है और भोला देखता है कि एक काफ़ी बड़ा सांप उसके बेटे की तरफ बढ़ा चला जा रहा है। तो वो फटाफट गाड़ी को रोकता है और दौड़ते हुए उस अपने बेटे को गोदी में ले लेता है और उसको पानी पिलाने के लिए, अपने बेटे को पानी पिलाने के लिए एकदम से घर के अंदर घुस जाता है। यानी कि वो अपनी जो कंडीशन है दरवाज़ा खटखटाने की, उसको भूल जाता है और हड़बड़ाहट में घर के अंदर घुस जाता है और कमरे से होते हुए सीधा किचन में घुस जाता है। और जैसे ही वो अंदर घुसता है रसोई में, भोला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। भोला क्या देखता है कि एक औरत, लगभग 90 से 95 साल की एक बहुत बूढ़ी और भद्दी औरत, अपने पैर चूल्हे के अंदर डाले हुए है, जलते हुए चूल्हे के अंदर डाले हुए है, और ना तो उसके पैर जल रहे हैं और ना तो उसको कोई किसी तरह का इफ़ेक्ट हो रहा है, ना कोई उसको गर्मी लग रही है, और उसने अपने उल्टे पैर उसके अंदर डाले हुए हैं और साथ ही साथ वो किसी जानवर का कच्चा मांस खा रही होती है। और उसके जो हाथ है काफ़ी लंबे होते हैं, नाखून काफ़ी लंबे होते हैं और बाल जो हैं ऊपर की तरफ खड़े हुए होते हैं। तो भोला जो है इस दृश्य को देख के चौंक पड़ता है, उसको झटका लगता है। तो रेवती की जब नज़र पड़ती है भोला पे, तो वो उस पे चिल्ला उठती है। वो ये कहते हैं कि तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, तुमने अपना वादा नहीं निभाया, तुम बिना खटखटाए अंदर घुस आए। तो होता है क्या है कि जो रेवती है वो अब खड़ी हो जाती है और बड़ी तेज़ी से, आप ये लगा लीजिए 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ती हुई दीवार को तोड़ देती है और बाहर पार निकल जाती है जंगल की तरफ। और जो भोला होता है वो बेहोश हो जाता है। तो गांव के लोग भोला को यही बताते हैं कि बेटा, जिससे तुमने शादी की वो ज़रूर डायन है जो जंगल में भटकती रहती है, और तुमने जो अपने 5 से 6 साल हैं वो एक डायन के साथ ही व्यतीत किए हैं। तो ये सब सोचकर भोला भी काफ़ी डर जाता है, अपनी ज़िंदगी से निराश हो जाता है और लगभग 2-3 दिन बाद भोला की भी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। और जो उनका बेटा बचता है उसे जो भोला की बहन जो जयपुर में रह रही होती है वो उसको वहाँ से ले जाती है। तो आगे उसके बेटे के साथ क्या हुआ, उसका बेटा कहाँ है, उसकी तो कोई खैर इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो दोस्तों यही कहानी थी जो काफ़ी फेमस है राजस्थानी कल्चर में और फोक कल्चर में भी, और लगभग बीकानेर से जो गांव अटैच्ड है वहाँ पर काफ़ी इसकी प्रचलित है और इसको सुनाया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।